नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। राइट। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले भी मैंने 21 ईएमए स्ट्रैटेजी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप लोग वो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए तो आपको ट्रेड का लॉजिक समझ जाएगा कि मैं उसमें किस तरीके से ट्रेड करता हूँ और क्या रूल्स फॉलो करता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, बट ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप लोग अपने ट्रेडिंग प्लान में यूज़ कर सकते हो। राइट। और आप इसको पहले बैक टेस्ट करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 21 ईएमए के अलावा मैंने RSI और ADX इसका भी सपोर्ट लिया हुआ है। ये RSI और जो ADX है ये भी एक तरीके का इंडिकेटर है जो हम हमारे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैंने ये जो लाइन यहाँ पे बनाई है ये एक मूविंग एवरेज है 21 ईएमए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यह है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब हम इन शॉर्ट कहते हैं 21 ईएमए की लाइन है ये। आप इसे जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो अपने इंडिकेटर सेक्शन में डाल के ईएमए चूज़ करोगे। डिफ़ॉल्ट में उसका सेटिंग्स 9 में होगा, 9 में डिफ़ॉल्ट होगा, आप उसको चेंज करके 21 कर सकते हो। अभी इसको समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मतलब जब तक कैंडल जो है ईएमए के नीचे है मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। राइट, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है मार्केट। करेक्ट। अभी देखिए इसके बाद में क्या हुआ, और इसमें मैंने बुलिश एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, बुलिश। अब यहाँ पे देखिए कि पहले तो रेड कैंडल बन रही थी, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी। दूसरी ग्रीन कैंडल जब हमारे ईएमए के ऊपर क्लोज हुई, मतलब ये हमारा ईएमए लाइन है, उसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल एक क्लोज हुई। दूसरी भी कैंडल एक लाइक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई, मतलब ये यहाँ से बुलिश सेंटिमेंट स्टार्ट हो चुका था मार्केट में। फिर हम क्या करेंगे, एक ऑपोजिट कैंडल का वेट करेंगे। ऑपोजिट मतलब एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर रेड कैंडल बनी, मतलब ये आया प्राइस फिर से एक बार रिटेस्ट करने। उसके बाद में जब प्राइस फिर से ऊपर की तरफ निकलता है तो ये जो हमारी कैंडल है ये हमारी होगी ट्रिगर कैंडल। राइट, ट्रिगर कैंडल। इसके हाई पे हम एंट्री बना सकते हैं। राइट, ये हमारी एंट्री होगी। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो यही कैंडल के लो का एसएल लगा सकते हो, बट थोड़ा बड़ा मोमेंट कैप्चर करना चाहते हो तो आप ईएमए के थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस प्ले कर सकते हो। राइट, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस प्ले करेंगे और मोस्टली जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट हम मोस्टली लेके चलेंगे 1:2 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टारगेट जो हमारा होगा। पहला जो बेसिक टारगेट होगा वो होगा 1:1.5 का। जैसे ये अचीव हुआ यहाँ पे आप पार्शियल बुकिंग करेंगे, मतलब कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। राइट, उसके बाद में जो बाकी का क्वांटिटी है वो आप ट्रेल कर सकते हो। राइट, कैंडल के लो का जैसे जैसे कैंडल बढ़ती जाएगी, कैंडल के लो का नीचे का स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हुए एक लंबा मोमेंट कैप्चर कर सकते हो। या फिर मान लीजिए कि अगर ईएमए के नीचे अगर एक भी कैंडल ने इस तरीके की क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे भी हम अपने ट्रेड में से एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके अलावा अब मैं बताता हूँ कि इसमें कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो। आप अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाके RSI यूज़ कर सकते हो। RSI इंडिकेटर आप उसमें सर्च करेंगे तो RSI का मोस्टली मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो ये बताता है कि मतलब मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है। तो मोस्टली आप देखोगे तो RSI का जो लेवल्स है वो 0 to 100 तक का होता है, मतलब 0 से 100 तक RSI होता है। बट मोस्टली जो ट्रेडिशनल मेथड जो फॉलो करते हैं वो होता है 30 और 70। बाय डिफॉल्ट आपको यही मिलेगा। और ये जो बीच वाली जो हमारी लाइन होती है, राइट, ये दोनों की बीच की एक एवरेज लाइन होती है। राइट, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे अभी माना क्या जाता है कि अगर कोई भी ट्रेंड या फिर जो RSI की जो लाइन होती है वो अगर 70 के ऊपर है, राइट, मतलब मार्केट ओवरबॉट पोजीशन में है। राइट, ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बायर्स हो सकते हैं और यहाँ से चांसेस है कि मार्केट गिर सकता है। और 30 के नीचे ये हमारी ओवरसोल्ड पोजीशन होती है। ओवरसोल्ड मतलब कि अभी बिकवाली बहुत हो चुकी है, कभी भी मार्केट वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल अभी जैसे कि समझ लीजिए कि मार्केट कुछ मतलब इसकी एक लाइन होती है, कुछ इस तरीके से आई। ठीक है, इस तरीके से आई मार्केट, तो गिरते गिरते जब सेलिंग प्रेशर आते आते यहाँ तक आ चुका है। राइट,
तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि ये मार्केट फिर से रिवर्स करेगा, राइट। और हमारा टारगेट 70 तक का हो सकता है इजीली, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कहीं इस तरीके ईएमआई का अगर हमारा सेटअप बन गया, ईएमआई के साथ में अगर ये मैच हो गया, तो समझ लीजिए हम यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि अब ये जो है, राइट, अभी समझ लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये पूरा जो हमारा जर्नी है अप ट्रेंड में है, आरएसआई भी ऊपर है। तो आप समझ लीजिए कि ये अगर कभी हमें 50 के आसपास भी मिलता है अगर, राइट, और यहाँ से इस तरीके का सेम सेटअप बनता है, करेक्ट, तो यहाँ से भी हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हमारा जो आरएसआई है वो 70 के ऊपर निकल चुका है, इसका मतलब है कि ट्रेंड यहाँ पे अभी भी बुलिश है, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया कॉल साइड का प्लान जो मैंने आपको अभी बताया। दूसरा हमारा है एडीएक्स, ठीक है। तो एडीएक्स में मोस्टली क्या होता है कि ये एक है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ठीक है। तो एडीएक्स क्या हमें बताता है, एडीएक्स हमें ये बताता है कि ये ट्रेंड में, मतलब ये भी 0 to 100 के रेंज में होता है, मतलब ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मान लीजिए अगर एडीएक्स अगर इस तरीके से जा रहा है और एडीएक्स ऊपर की तरफ है, 20 के ऊपर है, तो हम ये करेंगे कि मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अब ये शायद अप ट्रेंड भी हो सकता है या फिर डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको रेंज दे देता हूँ। अगर मान लीजिए कि एडीएक्स अगर 0 से लेके 20 तक है, ठीक है, अगर फॉर एन एग्जांपल अगर एडीएक्स अगर इस तरीके से नीचे की तरफ है, तो मतलब वो एक साइडवेज मार्केट हो सकता है, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में मोस्टली आपको ट्रेड अवॉइड करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। दूसरी 20 to 40 का जो हमारा रेंज है, आप यहाँ पे देखिए, ये एक मॉडरेट रेंज माना जाता है, मतलब स्लाइटली बुलिश। अबव 40 ये आपका एक होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, ठीक है। तो आप इस तरीके से एडीएक्स को भी यूज़ कर सकते हो अवॉइड करने के लिए, मतलब आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है या फिर साइडवेज मार्केट में अवॉइड करना है। आई होप आरएसआई का पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर ये 30 के यहाँ से मतलब ओवरसोल्ड पोजीशन है, चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब अगर दोबारा अगर हमें 50 के आसपास मिलता है, मतलब वो रीटेस्ट करने आया है, हमें ये भी देखना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, फिर यहाँ से ये रिवर्स होके ऊपर जा सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कभी भी अगर ऐसा ओवरसोल्ड पोजीशन में मार्केट आया है, राइट, अब ये अगर यहाँ पे आता है 50 के यहाँ पे, और हमारा अगर ईएमए का अगर बेरिश सेटअप बनता है, आप मेरी वीडियो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बेरिश सेटअप अगर बनता है तो यहाँ से चांसेस ये भी है कि ये नीचे की तरफ दिख सकता है। अगर आपको इसके बारे में, आरएसआई के बारे में और अगर डिटेल में अगर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। और जब ये तीनों चीज़ें अलाइन करेगी, मतलब कि पहली चीज़ हमारा जो ईएमए सेटअप है ये यहाँ पे बन रहा है, दूसरा आरएसआई का जो हमारा इंडिकेटर है ये भी अलाइन हो रहा है, साथ ही साथ एडीएक्स मतलब कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ अगर दिख रहा है, तब हम हमारी स्ट्रैटेजी के जो मतलब जो हमारे इंडिकेटर्स है ये हमें और एक्यूरेसी के साथ में हायर ट्रेड दे सकते हैं, जिसका सक्सेस रेशियो आपको 60 to 70% से भी ज़्यादा ऊपर मिल सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे पहले एक बार बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करने के बाद में आप मुझे शेयर करिए कि इसका रिजल्ट किस तरीके से रहा है। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, कुछ कंसर्न है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लाइक आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव भी अगर ये सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ये उन तक भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सर। थैंक यू सो मच।